हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। आज मैं आपको बताऊंगा स्विंग ट्रेड मार्केट में कैसे किया जाता है। मार्केट में स्विंग ट्रेड करके आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगभग 5 से 10% तक का रिटर्न आपको बड़े इजीली 1 वीक 2 वीक या 3 वीक के अंदर आराम से मिल सकता है। तो उसके बारे में बताऊंगा आपको, स्विंग ट्रेड के बारे में कि स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए और स्विंग ट्रेड कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के मन में एक चीज़ आती है, जो लोग नए हैं मार्केट में वो लोग जानना चाहते हैं कि बेसिकली स्विंग ट्रेड क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्विंग ट्रेड, जैसे कि मान लीजिए आप लोग करते हैं इंट्राडे। इंट्राडे के बारे में आपको बताया भी है कि इंट्राडे होता है बेसिकली सिंगल डे की ट्रांजेक्शन, यानी कि विद इन अ डे आपको वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ करना होता है। अब ट्रेड कैसा भी हो सकता है, आप बेरिश मोमेंटम बना सकते हैं, बुलिश मोमेंटम बना सकते हैं। तो यानी कि आपको पूरे एक दिन का टाइम मिलता है, इसके ड्यूरेशन के अंदर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, फिर उसके बाद उससे निकलना भी होता है। तो उसे कहा जाता है इंट्राडे, जो कि आप पर्टिकुलर एक सिंगल डे पे कोई भी तरीके की पोजीशन निकालते हैं, उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है विद इन अ डे आपको 3:15 बजे से पहले पहले वो ट्रेड खत्म करना होता है। तो ये हो गया आपके लिए इंट्राडे। अब इसके थोड़ा सा अपोजिट आते हैं, हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेड, जिसे कहा जाता है मार्केट में पोजिशनल या लॉन्ग टर्म होल्डिंग। अब ये जो होल्डिंग होती है, ये होती है बेसिकली 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर या उससे भी ज़्यादा, कभी कभी 10 साल तक की भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग लोग कर लेते हैं। तो उसके अगेंस्ट है कि इंट्राडे से ज़्यादा और लॉन्ग टर्म से कम, उसे कहा जाता है स्विंग ट्रेड। अब स्विंग ट्रेड में बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि आप लोग काम करते हैं मार्केट में, कोई भी पोजीशन होल्ड करते हैं तो वो बेसिकली आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेड में हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जो पोजीशन बनती है वो 1 वीक से लेके 6 वीक तक बनती है, और कभी कभी ये 1 वीक से भी कम, यानी कि 3 से 4 दिन में भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोग स्विंग ट्रेड में उस टाइम पे एंट्री करते हैं जब आपको ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन नहीं रखना होता है। ड्यूरेशन आपका बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, 1 वीक 2 वीक और मे बी मोर देन 4 और 5 वीक्स। और कभी कभी आपका टारगेट अगर 2 दिन में पूरा होता है तो 2 दिन में भी हम लोग प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। तो स्विंग ट्रेड में बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग ऐसा शेयर चूज करते हैं जिसमें मार्केट ऑलरेडी उस टाइम पे प्रॉफिटेबल होती है, यानी कि मार्केट में शेयर का प्राइस अपने हायर पे चल रहा होता है और थोड़ा सा उसमें और चांसेस होते हैं कि अभी ये थोड़ा सा और बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। तो उस टाइम पे हम लोग उसमें प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करते हैं, यानी कि सिर्फ 3 से 4 हफ्ते का आपका ड्यूरेशन होता है। और इसी बीच में आपको 5 से 15% तक का प्रॉफिट या 5 से 10% तक का प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकलना होता है। तो इसे कहा जाता है स्विंग ट्रेड, यानी कि मार्केट में आप जो एक्सपेक्ट करते हैं उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 हफ्ते के अंदर आपका पूरा होता हुआ नजर आता है और आप लोग प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल आते हैं। अब ये स्विंग ट्रेड होता कैसे है और आप लोग इसके अंदर कैसे इनिशिएट करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मार्केट में आखिर स्विंग ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होता है और लोग कैसे काम करते हैं। तो स्विंग ट्रेड करने के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको मार्केट में ध्यान रखने पड़ेंगे। तो स्विंग ट्रेड में सबसे पहला जो आपका की पॉइंट आने वाला है वो है बेसिकली कि आप की जो होल्डिंग होगी वो होगी 1 वीक से लेके मिनिमम 1 वीक से लेके 6 वीक्स तक की। 1 वीक से पहले भी आपके टारगेट पूरे हो सकते हैं कि 3 से 4 दिन के अंदर आपका ट्रेड पूरा हो जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन 1 वीक की टारगेट हम लेके चलते हैं कि 1 वीक से लेके 6 वीक्स तक का आपका होल्डिंग्स के अंदर हो सकता है। आपको इसके अंदर रिटर्न कितना मिलने वाला है, वो होता है 5 से 20% आपका टारगेट होना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के रखते हैं, मान लीजिए आपने 1 वीक से लेके 2 वीक तक का ड्यूरेशन रखा है, तो आप इसके अंदर 5% तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपका ड्यूरेशन 6 वीक्स तक जाता है तो कभी कभी इसके अंदर आपको 15% तक का प्रॉफिट इजीली मिल जाता है और कभी उससे ज़्यादा यानी कि 20% तक का प्रॉफिट मिल जाता है। अब बात करते हैं अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के बारे में कि रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या रहने वाला है। अगर आपका ड्यूरेशन 1 वीक से 2 वीक का है तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बनेगा 1:2 का। इंट्राडे में हम लोग कई बार जो ट्रेड करते हैं वो बेसिकली 1:1 पे भी करते हैं, यानी कि 1 रुपये का रिस्क लेके 1 रुपये के प्रॉफिट पे हम लोग निकलना चाहते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेड के अंदर कम से कम आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड, यानी कि 1 रुपये का रिस्क अगर लेंगे
तो प्रॉफिट हम लोग कम से कम उसके अंदर 2 रुपये का बुक करने की कोशिश करेंगे। और अगर थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, 3 से 4 हफ्ते करते हैं, तो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड बन जाता है 1:3 का, यानी कि 1 रुपये के लॉस के बदले में कम से कम हम लोग अपना 3 रुपये का प्रॉफिट रखेंगे। बात करते हैं सक्सेस रेट की कि स्विंग ट्रेड के अंदर इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो कितना सक्सेस रेट रहने वाला है। 80 to 85% आपका सक्सेस रेट इसके अंदर रहने वाला है, यानी कि 80% तक के आपके चांसेस हैं कि आप इसके अंदर प्रॉफिट में ही निकलेंगे। और सबसे खास इंपॉर्टेंट बात जो है, इसके अंदर आप किसी भी तरह का इंडिकेटर का यूज़ नहीं करेंगे। इंडिकेटर्स की वजह से आप लोग उसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं, क्योंकि इंडिकेटर कुछ और कह रहा होता है और स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटजी उस टाइम पे आपको कुछ और उसमें उस टाइम पे इंडिकेटर शो कर रही होती है, कुछ और आपको स्ट्रेटजी शो कर रही होती है। लेकिन फिर आप अगर इंडिकेटर लगा देते हैं तो ये स्विंग ट्रेड उस टाइम पे फेल होने के चांसेस हैं। तो ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है स्विंग ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, कि ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि हमें और इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कि किस क्राइटेरिया के अंदर हम लोग काम करेंगे। तो पहला जो क्राइटेरिया है कि आपका जो स्टॉक प्राइस जो सेलेक्ट करेंगे स्विंग ट्रेड के लिए, उसका मिनिमम प्राइस 100 रुपीज़ से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि जो भी शेयर आप सेलेक्ट करते हैं, कोई भी शेयर हो, तो उसका प्राइस 100 रुपीज़ से मोर देन 100 रुपीज़ होना चाहिए। क्योंकि 100 रुपये से नीचे का शेयर जो होता है वो होता है पैनी स्टॉक, और पैनी स्टॉक के अंदर मोमेंटम थोड़ा सा कम आता है। यानी कि आपको हो सकता है कि आप फंस जाएँ और 4 से 6 महीने तक का होल्डिंग करना पड़ जाए, जो कि स्विंग ट्रेड के लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि स्विंग ट्रेड में हम लोग सिर्फ 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की ट्रेडिंग करते हैं और उसके अंदर प्रॉफिट कमा के निकलना चाहते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि स्विंग ट्रेड के लिए शेयर सेलेक्ट करें, आप लोग स्टॉक सेलेक्ट करें, उसका प्राइस कम से कम 100 रुपीज़ से ज़्यादा होना चाहिए। और जो स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं वो इलिक्विड ना हो, यानी कि शेयर की लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, शेयर मार्केट में ट्रेड होने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे किसी शेयर में फंस जाएं जिसकी मोमेंटम या फिर ट्रेडिंग बहुत रेयर होती है, ऐसा शेयर हमें चूज़ नहीं करना है। प्लस थर्ड जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट है कि वो शेयर किसी भी तरीके से अपर सर्किट या लोअर सर्किट में ना फंसा हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग अपर सर्किट वाला शेयर चूज़ कर लेते हैं स्विंग ट्रेड करने के लिए, और बाद में समझ में आता है कि ये तो अपर सर्किट में है, फिर वो वहाँ से लोअर सर्किट लगाना शुरू कर देता है, वहाँ से नीचे गिरना शुरू कर देता है। और कई बार लोअर सर्किट वाले शेयर में फंस जाते हैं, वहाँ पे भी उल्टा हो जाता है हमारे साथ में। तो लोअर सर्किट में लगा रखा हो शेयर, पता चले आपने पोजीशन बना ली और नेक्स्ट डे फिर वो लोअर सर्किट लगा गया, तो आपको उस टाइम पे रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका फेल हो सकता है। क्योंकि एक बार में सर्किट जो लगता है वो 5% तक का लोअर सर्किट लग जाता है। 2 दिन के ट्रेड में आपका 10% लॉस हो जाएगा, और आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड बनाया था वही 1:3 का था, 1:2 का था, तो आपका रिस्क पहले आ जाएगा, रिवॉर्ड तो आपको मिल ही नहीं पाएगा। प्लस जो शेयर चूज़ करें, कोशिश यही करनी है कि हम जो शेयर चूज़ करेंगे उसमें FIIs एंड DIIs का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्योंकि जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं बहुत ज़्यादा लेवल पे, यानी कि जिनके अंदर वॉल्यूम में ट्रेड होता है, उसके अंदर FIIs एंड DIIs का स्टेक जरूर होता है, उसके अंदर उनका भी मोमेंटम जरूर होता है कि मार्केट में वो लोग इसके अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि आपको लिस्ट कैसे बनानी है, कि कौन सा शेयर हमारे लिए स्विंग ट्रेड के लिए हो सकता है, कौन सा शेयर हमें चूज़ करना है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का नाम है ट्रिकर टेप। ट्रिकर टेप एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप जाके उसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। आप सिलेक्शन कैसे करना है मैं वो आपको बताता हूँ कि मार्केट में सिलेक्शन शेयर का कैसे होता है। तो देखिए हम लोग आ गए हैं इस टाइम पे अब एक स्क्रीनर यानी ट्रिकर टेप की एक साइट पे, जिसके अंदर एक ऑप्शन आता है स्क्रीनर का। अब इस स्क्रीनर को आपको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि स्क्रीनर के अंदर आपको ऑलरेडी सारे शेयर दिखाता है कि मार्केट में कितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं, इसके बारे में सब कुछ दिखा चुका होता है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर लगाने होते हैं कुछ फिल्टर्स जो कि हमारे स्विंग ट्रेड के अंदर काम आएंगे। तो पहला फिल्टर है आपके लिए मार्केट कैप का, यानी कि मार्केट कैप वो होता है जिसके अंदर मार्केट में ट्रेडिंग अच्छी खासी होती है, कैपिटल साइज जिसका ज़्यादा होता है। तो हमें कम से कम ये रखना पड़ेगा 1000 करोड़ का, यानी कि 1000 से ज़्यादा का ही होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पर टाइप करना है और इसको अप साइड में कर देना। तो मार्केट में आपको जितने भी शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं जिनकी 1000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है, वो शेयर आपको अब लिस्ट करके दिखा रहा है। जैसे कि देखिए इसमें आ गया 1018। दूसरा जो फिल्टर लगाना है वो हमें लगाना है डेली वॉल्यूम का। ऐसे शेयर चूज़ करने हैं जिसका मार्केट में ट्रेड अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डेली वॉल्यूम, ऐड फिल्टर्स भी करेंगे और ये करेंगे डेली वॉल्यूम से। इसमें हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा कम से कम 1 लाख शेयर्स तो डेली के अंदर ट्रेड होने चाहिए। तो 1 लाख शेयर में जैसे चूज़ करा, अब ये फिल्टर फिर अप्लाई हो गया। अब मार्केट में हमारी लिस्ट छोटी होती चली जाएगी। फिर हम एक नेक्स्ट फिल्टर अप्लाई करेंगे, ऐड फिल्टर करेंगे। अब इसके अंदर लगाएंगे परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक्स का। तो वो आ गया आपके पास, ये रहा परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक्स, यानी कि ऐसा शेयर जो कि 52 वीक्स हाई से ज़्यादा हो। तो उसमें हो गया, यानी कि हम यहाँ पे डाल सकते हैं 5% से लेके 10 या 15%। मैं 5 से 10 का रखूँगा
तो इसमें थोड़ी सी शेयर की लिस्ट हमें अच्छी खासी मिल जाएगी। और लास्ट फिल्टर जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे वन ऐसा फिल्टर जिसमें कि आपका परसेंटेज जो है शेयर ने आउट परफॉर्म किया हो निफ्टी के कंपैरिजन में, तो उसमें रखेगा 1 वीक रिटर्न वर्सेस निफ्टी, यानी कि अगर निफ्टी जितना बढ़ा है उससे कम से कम डबल शेयर को भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 10 to 20%, सॉरी फिल्टर गलत हो गया, यहाँ पे 5 to 10%। ये लीजिए, ये आपकी लिस्ट बन गई, यानी कि 10% तक का जिसने भी अप्लाई किया है, जो अगर निफ्टी 10% मूव करे तो बैंक निफ्टी शेयर जो है वो 20% तक मूव कर रहा होगा, वो शेयर हमें अब यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब इसके अंदर आपकी ये लिस्ट तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हमें चूज कैसे करना है उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा, कि स्क्रीन पे भी साइड दिखाऊंगा और साथ ही मैं दिखाऊंगा इसका चार्ट कैसे हमें चूज करना होता है। तो इसको लगा देते हैं अप साइड से डाउन साइड एक्सेंडिंग ऑर्डर में, और ठीक है हमारी लिस्ट तैयार है। तो अब इसके अंदर मान लीजिए कोई भी शेयर हमें चूज करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको करना है वोल्टास का चूज कर लेते हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी एक रैंडम शेयर उठा लीजिए। ये आपकी लिस्ट तैयार है, आप इन लिस्ट के हिसाब से मार्केट में काम कर सकते हैं। ये आपकी ये लिस्ट, पहला शेयर आपके लिए बनता है पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको आना है ट्रेडिंग व्यू की साइट पे, जहाँ पे आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ट्रेड आपको कैसे इनिशिएट करना है वो ध्यान, शेयर आपके निकल के आएगा कि इन शेयरों में से आपको कोई ना कोई स्विंग ट्रेड में मिल जाएगा। तो हम बाकी सब पे ट्रेड करेंगे और देखेंगे कौन सा शेयर हमारे लिए सुटेबल है। तो हम आएंगे इन ट्रेडिंग की साइट पर और यहाँ पर लगाएंगे अपने लिए ट्रेड कि मार्केट में हमें कौन सा शेयर चूज करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं आ गया हूँ इन ट्रेडिंग की साइट पर। अब यहाँ पे मुझे शेयर का नाम सेलेक्ट करना है। हमने शेयर का नाम सेलेक्ट किया था पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपका शेयर आ चुका है यहाँ पे, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रहा शेयर पीजी इनविट। ठीक है, तो इसको आप करेंगे क्लिक और ये शेयर आपकी लिस्ट में आ जाएगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमें ये शेयर का चार्ट दिखा रहा है और हमें जब ट्रेड करना है तो उस टाइम पे हमें चूज करना होगा डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं कि ये मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम बनाने के बाद मार्केट में अब आ रहा है इसके अंदर कंसोलिडेशन। आप देख पा रहे हैं कि मार्केट में इसके अंदर अच्छा खासा कंसोलिडेशन मिल रहा है अभी फिलहाल के लेवल पे। इसका जो हाई लगा था वो लगा था लगभग 136, हम इसको 136 का हाई मान लेते हैं। 1 2 3 बार रेजिस्टेंस यहाँ पे फिक्स किया है, तो 136 का हम इसे मानते हैं रेजिस्टेंस। सपोर्ट को मार्केट में अभी देखें अगर 127 128 एंड 128 यहाँ पे भी है। तो सपोर्ट अगर देखा जाए तो 128 के आसपास हमें इसके अंदर सपोर्ट नजर आ रहा है, 136 का हाई है। तो प्राइस अभी कितना चल रहा है 129.30 के आसपास मान लीजिए कि 130 का प्राइस चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको लगाना है एक अलर्ट आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इन ट्रेडिंग व्यू पे भी लगा सकते हैं, और जिस ट्रेड से जिस ब्रोकर के थ्रू आप जिस एप्लीकेशन के थ्रू काम करते हैं उस पर भी आपको अलर्ट का ऑप्शन मिल जाता है कि इस शेयर का प्राइस जब यहाँ तक आए तो हमें मुझे एक अलर्ट मिल जाए और मैं उसके हिसाब से ट्रेड इनिशिएट कर सकूँ। तो मार्केट में मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसके अंदर मुझे या तो यहाँ से बाय करना है या फिर इसके थोड़ा सा नीचे 129 के आसपास बाय करना है, क्योंकि अभी ₹1 नीचे आने के चांसेस हैं कि कल के डेट में ट्रेड नीचे आ जाए। तो 129 का एक अलर्ट लगाएंगे। 129 के बाद में इसके अंदर आप बाय करेंगे क्योंकि कंसोलिडेशन में है, सपोर्ट भी मार्केट है, तो हमारा वहां से जो रिस्क बनेगा वो सपोर्ट बनेगा 128 का। ₹1 ₹1.5 का आप लोग लगाएंगे स्टॉप लॉस, रिस्क हो जाएगा। और उसके अगेंस्ट में 2 या 3% का आप लोग कहते हैं 1:2 का। तो अगर ₹1.5 का आपका स्टॉप लॉस है तो लगभग ₹3 से लेके ₹4.5 तक का आपका रिवॉर्ड बनना चाहिए। तो 129 पे बाय करेंगे और टारगेट रखेंगे हम लोग की कोशिश करेंगे कि 133 या 134 के आसपास निकले, क्योंकि रेजिस्टेंस पे भी मार्केट जरूर है। 136 तक एक बार दोबारा टेस्ट करेगा, कंसोलिडेशन में है। तो इस तरह से हम लोग शेयर कर सकते हैं सेलेक्ट। ये हो गया आपके लिए पावर ग्रिड का। एक बार दूसरे के भी शेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी और शेयर में भी इस तरह से ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है। तो उसके लिए हम चूज करेंगे दूसरा शेयर अपना, जिसमें था मान लीजिए हम लोग रखते हैं जागरण प्रकाशन का। तो वैसे ही करेंगे, सेम नाम डालेंगे जागरण प्रकाशन। ये देखिए इस पे भी सेम वही तरीका, डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और देखेंगे चार्ट में क्या चल रहा है। तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम आया, थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करा, फिर दोबारा बुलिश मोमेंटम आया और अभी भी मार्केट हाई पे चल रहा है। तो अभी ये ट्रेड स्विंग ट्रेड करने लायक अभी नहीं, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा हाई पे चल रहा है, 52 वीक्स का हाई पे ही ऑलरेडी चल रहा है। थोड़ा सा के अंदर गुंजाइश है,
अगर कोई लोग चाहते हैं कि इसके अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको ट्रेड एक हल्का सा मिल सकता है 76 के आसपास में। 76 पे आप लोग ट्रेड इनिशिएट करिए, और इसमें भी सेम वही 1:3 का अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बनता है, 1:2 का बनता है, तो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ के आसपास में। इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 70 का बन रहा है। हाई इसने लगाया है 82 रुपीज़ का, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 80 या फिर 82 के आसपास रहेगा। स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग 6 रुपये का नीचे स्टॉप लॉस आ रहा है, और ऊपर जो रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है आपके पास में वो भी लगभग 6 रुपये का आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं कि आप लोग 76 पे ना बाय करके 74 पे से बाय करने की कोशिश करिए कि मार्केट में 74 जब इसका प्राइस यहाँ के आसपास आए तो हम इसे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आप नीचे का लगाएंगे यहाँ पे लगभग 70 और 71 रुपीज़ के आसपास। टारगेट आपका रहेगा भाई 80 से 82 रुपए का। तो 6 से 8 रुपीज़ का आपका रिवॉर्ड हो गया एंड 4 रुपीज़ का आपका इसके अंदर रिस्क हो गया। तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 70 रुपीज़ का, 74 बाय करेंगे, 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस एंड 82 रुपीज़ के आसपास का आपका टारगेट। तो इस तरह से करते हैं स्विंग ट्रेड इनिशिएट। ऐसे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। 5 से 10% तक का प्रॉफिट आपको टारगेट जो है आपके रिटर्न्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बड़े इजीली मिल सकता है। कितने दिन के अंदर? 1 वीक या 2 वीक के अंदर। आप इसे एक बार बैक टेस्ट भी कर सकते हैं मार्केट में। सिर्फ वॉच करने के लिए देखिए कि आपको इस तरह से ट्रेड करना आता है कि नहीं आता है। एक बार सिर्फ पेपर ट्रेड पे करके देख लीजिए। आपको अगर इसमें सक्सेस रेट अच्छा खासा लगता है तो आप इसको एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग के अंदर डिप्लॉय करके आप इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरीके से किया था मार्केट में स्विंग ट्रेड। अपनी लिस्ट को देख लीजिए, लिस्ट तैयार कर लीजिए, उसके हिसाब से आप अलर्ट लगा दीजिए कि मार्केट में जब ये शेयर आएगा तो वॉच करने की जरूरत नहीं है कि आप हर टाइम पे वॉच ही करते रहें। जैसे ही वो मार्केट में ट्रेड शेयर प्राइस जब नीचे आएगा तो आपको उसका अलर्ट मिल जाएगा, वहां पे आप ट्रेड इनिशिएट करिए और रिस्क एंड रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट लगा के मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।